जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढीठा आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाया हूं। जो भारत में गरीबी है, आज उसके कारण हम पढ़ेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होगी, 10 से 15 मिनट या 12 मिनट तक की वीडियो होती है। जो भारत में गरीबी है, आज हम उनके कारण को पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भारत गरीब है। तो चलिए देखते क्या क्या गरीबी। टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, ये मैंने लिख के रख ली थे पहले ही, ताकि लिखने में टाइम ना लगे, वीडियो लेंथी ना बने, ज्यादा बड़ी ना बने, वरना बच्चे बोर हो जाते हैं बड़ी वीडियो देख के। इसलिए मैं पहले ही लिख के रख लेता हूँ, ताकि मुझे पढ़ाना और समझाना रह जाए, आप बोर ना हो। इसलिए पहले ही लिख के रख लेता हूँ दोस्तों में। चलिए, पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, पर कैपिटा इनकम का निम्न स्तर, पीसीआई। देश में हर व्यक्ति की आय एक तो अनइक्वल है। पहला पॉइंट, सबकी असीमित आय है। किसी की बहुत ज्यादा आय है, इनकम है, तो किसी की बहुत कम आय है। एक मजदूर की 1200 आय है, 12,000 आय है, तो एक इंजीनियर की 1,20,000 इनकम है। ये आय का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे कैसे आय किसी की कितनी है, किसी की कितनी ज्यादा है, किसी की कितनी कम है, कितना डिफरेंस आ रहा है। आय का असीमित होना, पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा, यही यहीं पे देख लीजिए, इसी पॉइंट का बता रहा हूं मैं, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना। सबकी आय कम है, लोगों की आय कम है। जितनी जितनी कैपेसिटी है, जितनी वो मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको उतनी आय नहीं मिल पा रही। उसकी मेहनत के अनुसार से, उसके स्किल, उसके टैलेंट के अनुसार से, टैलेंट के अकॉर्डिंग भारत में उसको उतनी आय नहीं मिल पा रही। आय का असीमित होना भी गरीबी में एक बहुत बड़ा कारण बनता है दोस्तों। आय का असीमित होना भी गरीबी में एक बहुत बड़ा कारण बनता है दोस्तों, गरीबी का। इसलिए पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना, पर कैपिटा इनकम का कम होना, हर व्यक्ति की कम आय है। दूसरा, पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना। अगर हर व्यक्ति की आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी धीमी होगी। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि होना। जब हर व्यक्ति के पास पैसा कम होगा, पैसों की लिक्विडिटी कम होगी, कैश फ्लो कम होगा, तो वो राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में योगदान कम देगा, जिसकी वजह से उसकी जो आय है राष्ट्रीय आय में धीमी गति से योगदान होगा। यानी राष्ट्रीय आय भी कम तेजी से बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन कम तेजी से बढ़ेगी, ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है, देश की प्रति व्यक्ति आय कम है। इस वजह से राष्ट्रीय आय में भी ग्रोथ कम होगी, वो भी कम होगी। इसलिए दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि होगी, लेकिन धीमी गति से। इसका रीजन पहला, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना। तीसरा, जनसंख्या का भारी दबाव। हमारे देश में लगभग 142 करोड़ लोग हैं और उसमें से आधे से ज्यादा बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय है।
और गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड लिमिटेड है। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है। और भारत में जनसंख्या 142 करोड़ है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार रह जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार रह जाते हैं। गवर्नमेंट इतनी जॉब नहीं निकाल पाती जितने भारत में लोग हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 59 साल से ऊपर हैं या जो बच्चे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वर्किंग फोर्स में है, 14 साल से ऊपर और 59 साल से नीचे। कौन कौन आते हैं इसमें? 14 से 59 ईयर्स का लोग, 14 से 59 ईयर, इन्हें वर्किंग फोर्स कहते हैं। ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग ये बेरोजगार हैं। इन्हें सरकारी तो क्या दोस्तों, प्राइवेट जॉब भी आसानी से नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि इनमें स्किल नहीं है, इनमें टैलेंट नहीं है, इनमें योग्यता नहीं है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट भी इससे ही रिलेटेड है। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो गरीबी का अस्तित्व है। जब बेरोजगारी होती है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली गरीबी हो रही देश में, गरीबी का अस्तित्व बहुत ज्यादा हो रहा, उसका दबाव कैसा हो रहा? बहुत ज्यादा हो रहा। गरीबी का अस्तित्व ऊपर की तरफ हो रहा, जिसकी वजह से लोग कृषि पर अधिक निर्भर रहते हैं। जब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो भाई खाना तो खाना ही है, रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी। सरकारी जॉब मिल नहीं रही, प्राइवेट जॉब वाले कहते हैं पैसे दो। अच्छा देखा होगा, प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे आपसे डिमांड कर देते हैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दो, तब जाके हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे। जब हमारे पास पैसे होते तो हम जॉब ही क्यों करते? आया पॉइंट समझ में? वो डिमांड रख देते हैं। गवर्नमेंट जॉब इतनी है नहीं दोस्तों देश में जो हर कोई अप्लाई करे, और उनका कंपटीशन में एग्जाम क्लियर कर ले इतनी इजीली बहुत टफ होता है। इसलिए वो क्वालिफाइड जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें ही मिल पाती है गवर्नमेंट जॉब। हर किसी के बस की बात नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब ले ले। तो जो बेरोजगार हो जाते हैं उनका सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो अपनी कृषि पर निर्भरता रखते हैं। वो कृषि करने लगते हैं, अपने गांव जाकर कृषि करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। उससे ही अपनी दिनचर्या की जीविका यापन करते हैं, अपना जीवन जीते। कृषि से ही अपना जीवन यापन शुरू करते हैं और उसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है दोस्तों। अक्सर पेपर में पूछा जाता है भारत को कैसा देश कहा जाता है, अलग अलग ऑप्शन देते हैं, तो भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। बेरोजगारी की अधिकतम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भारत में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता। एक तो वो लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, एक वो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। ये उनकी बात हो रही है। बेरोजगारी की अधिकतमता अधिकतमता जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिलता, आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार रहते हैं। अगला 7वां पॉइंट भी वही है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की कमी, स्किल की कमी, टैलेंट की कमी, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रह जाते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। कोई डिमांड करता है मुझे इतनी सैलरी वाली जॉब चाहिए, कोई कहता है मुझे इतनी अच्छी क्वालिफाइड वाली जॉब चाहिए, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी आ जाती है, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है, टैलेंट डिपेंड करता है, स्किल डिपेंड करती है, जो जॉब में बहुत ज्यादा मैटर करती है जॉब मिलने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है।
टेक्नोलॉजी कौशल में कमी। अगला पॉइंट है साक्षरता का निम्न स्तर। हमारे देश में आधा से ज्यादा लोग अनपढ़ है दोस्तों, जिसकी वजह से एक ये कारण भी बनता है उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि आज के टाइम में जिसे जॉब चाहिए उसका क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसे ही जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग 10वीं ज्यादा से ज्यादा 12वीं करते हैं और उससे भी कम लोग हैं, उनका क्वालिफिकेशन उनसे भी कम है, जिसकी वजह से साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा है, वो बेरोजगार रह जाते हैं। और बेरोजगार रहने की वजह से उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हम कृषि कार्य करेंगे, खेती का कार्य करेंगे, खेती से अपना जीवन यापन जिएंगे। रूढ़िवादी जैसा समाज में छुआछूत होता है, ये भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। विकास के लिए योजना बनाना, विकास कैसे करें, विकास कैसे करें, हमारे में टैलेंट हो रहा, स्किल हो रही, ये टेक्नोलॉजी हो रही, टैलेंट हो रहा, तो हम अच्छे से विकास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, लोगों में स्किल टैलेंट नहीं होता, तो वो कैसे आगे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे, ये भी एक कारण बन जाता है। तो ये दोस्तों 10 पॉइंट थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करा है। अगर आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, 11 12 BA BCom MA MCom ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी के लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों, और डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। अभी कल मैं और नए टॉपिक लेके आऊंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। रोज में 1 या 2 वीडियो जरूर अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं कल आपसे दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।